हरि बोल, 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 हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम इन टुडेस सेशन। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय पे आ चुके हैं हम। 13वां अध्याय जो कि हमने कल कंप्लीट कर लिया था। कल ऑफलाइन टास्क था, परसों तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका था। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी जो जूम पे जुड़े हुए हैं डिवोटीज। Am I audible? मुझे सुन पा रहे हैं आप? Yes, okay. हाँ जी, ओके, थैंक यू। तो 13वें अध्याय का अगर हम छोटा सा पिछले श्लोकास का रिकैप ले सके तो हमें ये देखने को मिला कि किस तरह धृतराष्ट्र अपने शरीर को छोड़ चुके हैं और उसके साथ साथ उनको फॉलो करती है उनकी धर्म पत्नी गांधारी। और उसके बाद जो विदुर हैं वो भी अपनी यात्रा की ओर चल बसते हैं, निकल पड़ते हैं। और उसके बाद नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जी को ये सारी इंस्ट्रक्शंस उनको दे के अपने यात्रा में शुरू कर लेते हैं अपनी यात्रा टू द अदर प्लैनेट्स। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हिंदी में अगर पूछा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, राइट? अंतर्धान इज अ राइट वर्ड, है ना? तो एनीवेज मैनी डिवोटीज गेट कंफ्यूज्ड। जो भक्त हैं या जो भक्ति लाइन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है उनका हमेशा ये संशय होता है कि भगवान की डेथ कैसे हो सकती है। अगर भगवान है तो हाउ ही कैन लीव दिस बॉडी, वो इस शरीर को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट द थिंग्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टकी। तो जैसा कि हमने बोला, इसमें हम पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना कैसे हुए वो। लेकिन यहाँ की जो स्टोरी है, हमें आगे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। विद द डिवोशनल मैच्योरिटी वी गेट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्णा। हमें भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के बारे में पता चलता है। तो उसको आज हम प्रारंभ करेंगे। पहले एज ए जो हमारा नियम है, पहले हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आई विल प्रोसीड द थिंग्स। ओके। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सहगणा रघुनाथं तं सजीवम्। साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं सुच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ते वेदांत स्वामी नित्यानामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सवाल उठता है कि भगवान की मृत्यु कैसे हो सकती है अगर वो भगवान है। तो जैसा हम कई बारी पहले भी वर्णन कर चुके हैं, श्रील प्रभुपाद ने भी हमें समझाने का पूरा प्रयास किया श्रीमद् भागवतम में, अन्य लेक्चरों में, कि भगवान की अलग अलग अन्य लीलाएं हैं, जहाँ वो ये सब लीलाएं इसलिए करते हैं हमें बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए, और उन लोगों को जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो एक एक्सक्यूज बना लेते हैं कि भगवान की मृत्यु हुई है तो वो भगवान नहीं है एंड ऑल, ये सब सारी चीजें दिखाते हैं भगवान। अगर इसका हमें और स्पष्टीकरण देखने को मिलता है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर हमें देखनी है, समझनी है, तो इसी चैप्टर का दूसरा जो हमें पार्ट 2 बोल लीजिए देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 31वां 31st चैप्टर, 11वां स्कंद 31st चैप्टर। उसमें कुछ श्लोका है जहां पे डिटेल दिया गया है कि भगवान ने ये लीला कैसे रची और क्यों रची। तो आज जो हम जिस श्लोका का मैं स्मरण करा था, वो 11वें स्कंद के 31st चैप्टर का 12वां श्लोक, उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आज के चैप्टर पे। ओके, लेट मी ओपन दैट। मैं आप सबके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा, इंग्लिश में है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वो अपने एंड से पढ़ सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं भी अपने यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मर्त्येना सुयो गुरु सुतम यमालोकम नित्यमा तवं च अन्यच्चर शरणद परम आस्त्र दाग्धम जिज्ञे अंतकम अपि ईशम अशो अनीश किम स्वावनेन स्वावेन स्वा अन्यत मृगेयम स देहम। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lord Krishna brought the son of his guru back from the planet of the Lord of Death in the boy's self-same body. भगवान श्री कृष्ण जब अपने गुरु के अंडर काम कर रहे थे तो गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी, तो भगवान कृष्ण ने दक्षिणा में क्या दिया? भगवान ने गुरु दक्षिणा मांगी कि मेरे पुत्र के जो प्राण है वापस ले आओ। वो यमलोक में गए भगवान श्री कृष्ण। as the ultimate giver of protection he saved you also when you were burned by the brahmastra of Ashwatthama. बताया जा रहा है युधिष्ठिर महाराज जी को कि आपको भी बचाया भगवान श्री कृष्ण ने ही, जब तुम पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से वार किया, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। He conquered in battle even Lord Shiva who deals death to the agents of death. यहाँ पे भगवान शिव को भी उन्होंने हराया अपने युद्ध में, जो कि ऑफ कोर्स ही इज द एजेंट्स ऑफ डेथ। यमलोक, यमराज से भी, मतलब अगर हम देखें ऊपर जो भगवान शिव, उनको भी भगवान ने हराया। एंड ही सेंट द हंटर जरा डायरेक्टली टू वैकुंठ इन हिज ह्यूमन बॉडी। जिस हंटर ने ने भगवान के ऊपर तीर चलाया था, तो उस हंटर को भी, उस शिकारी को भी, जरा जिसका नाम था, भगवान ने वैकुंठ भेज दिया, और उसी के मनुष्य शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। हाउ गॉड सच अ पर्सनालिटी बी अनेबल टू प्रोटेक्ट हिज ओन सेल्फ? तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कैसे नहीं बचा पाते? तो ये जब सब लीला ही थी, और भी इसको अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखोगे, इट्स वेरी, भगवान ने, अगर हमें देखे भगवान का कैसे शरीर छोड़ने की लीला कैसे की उन्होंने उनके पाँव पे तीर लगता है और शरीर छोड़ लेते हैं। जस्ट इमेजिन अगर हमारे पाँव पे भी कभी तीर लगता है तो इज इट पॉसिबल, इज इट लाइक हाउ मच परसेंटेज इज देयर दैट वी आर गोइंग टू लीव द बॉडी? कितने प्रतिशत हमें लगता है कि हम बॉडी छोड़ देंगे? इवन गोली भी लगेगी तो भी छोड़ने के चांसेस नहीं है। तो एनीवेज, ये भगवान ऐसे एक लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मुस्लिम भक्त ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा था, हिज होलीनेस नवयुग स्वामी महाराज जी भी गाते हैं उस भजन को। उसकी एक बहुत अच्छी पैराग्राफ है,
उनको तो बालपन से ना था काम कुछ जरा, संसार की जो रीत थी उसको रखा बजा, मालिक वो आप ही थे बालपन से क्या, बालपन वो जवानी, बुढ़ापा सब एक था, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। भगवान श्री कृष्ण कहाँ, मतलब वही सबके पिता हैं, वही सब कुछ है, सब सोर्सेज ऑफ ऑल सोर्सेज, सर्व कारण कारणमा। और भगवान मृत्यु, ये जरा व्याधि, ये भगवान को छूती नहीं है, ना ही उनके धाम में उनको छूती है, ना ही उनके धामों को छूती है। तो ये सारी चीजें भगवान से स्पर्श नहीं होती, बुढ़ापा वगैरह कुछ नहीं। अगर आप इमेजिन करो, जब युद्ध भूमि पे भगवान 100+ थे, तो क्या आपने देखा उनकी दाढ़ी है, बुढ़ापा है, डंडा लेके? नो, ही इज नॉट ओल्ड एज। या आपने कोई चित्र देखा है या कोई विग्रह देखा है जहाँ भगवान बूढ़े हो, खांस रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान हमेशा यूथ में रहते हैं, यौवन अवस्था में रहते हैं। हिज ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, सच्चिदानंद विग्रह, मतलब आनंद में रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, हाउ ही लुक लाइक। एनीवेज, आज इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो अब हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, किसी का कोई सवाल है तो बाद में वी विल कंटिन्यू। आज का जो हमारा टास्क है दैट इज टू कंप्लीट 7 वर्सेस ऑफ दिस चैप्टर 14, कैंटो 1, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो लेट मी नो चैटिंग सेशन में, शिवानी आप प्लीज मुझे तब तक बता दीजिए किसका टर्न है। ओके, तो आप सब अनम्यूट करके पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करें। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकयम् जिष्णो बंधु दिदिक्षया ज्ञानतं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। Okay. Translation. ट्रांसलेशन। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए। ओके, तात्पर्य मैं पहला तात्पर्य पढ़ लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिवोटी की। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, भगवान इस पृथ्वी पर धर्म आत्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का संहार करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। अतएव कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। 5 पांडव तथा विशेष रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण के सनातन संगी थे। अतएव कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द अदर वर्सेस। हु वांट्स टू रीड? किसका टर्न है? ओके, आई डोंट नो किसका। ओके, आस्था माता जी, हिमानी माता जी, एंड तारू माता जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैतीत कतिचित्ता मासा तदा न आयात तत् अर्जुनः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरु उद्वह। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर ने कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अनंत हैं, हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादक करता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य के कारण ही हमें अपने जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती हैं। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साध सामान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, अपनी चरमावस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलझलाता रहता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी।
अतएव वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे और द्वारका की कुशलता का कोई भी समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट डिवोटी तरु माता। मुझे सुन पा रहे हैं तरु माता आप? Okay, I don't know whether she is available or not, but let us give a chance to Himani Mata ji. Himani Mata, please unmute करें. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। कालस्य जागति रुद्रम विप्रस्य ऋतुध्रामिणः पापी अस्मिन् नृणां वात्राणां क्रोधलोभ अनृत आत्मनाम। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह है। यह था ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। तात्पर्य, जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्ष्यों का प्राधान्य हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरणार्थ, वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फूलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थे कि उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के देवी वातावरण में व्यक्तिचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान अप्रकट हो गए हैं। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैष्णव या शूद्र, कभी कर्म नियत है। कुछ कर्म नियत है, किंतु यदि कोई इन कर्मों को ना करके अन्यों के कर्मों को अपने कर्म घोषित करते हुए उनसे अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्यों का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए आध्यात्मिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस उद्योगति के रूप में श्रीमद् भगवत रूपी प्रबल सूर्य अपने प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, फर्स्ट 2 लाइंस 3 लाइंस है, वी विल सी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान से अपना संबंध खोज लेते हैं, मतलब वी डिस्कनेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कृष्णा, देन सीजन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं एंड उसको ग्लोबल वार्मिंग आज के शब्दों में कहा जाता है। एंड यू कैन सी क्या हो रहा है, सर्दी के टाइम पे गर्मी और गर्मी के टाइम पे सर्दी, ऊपर नीचे कब बारिश होनी है कुछ नहीं पता चलता। तो दिस इज अ इंडिकेशन, ये एक साइंस है कि दैट कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एनीवेज, इवन भगवत गीता में भी कहा गया है बारिश यज्ञों के द्वारा आती है और यज्ञ होते नहीं है, और कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की ही सबसे ज्यादा महिमा है। तो अगर हम हर जगह संकीर्तन यज्ञ को और संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे, देयर इज 100% पॉसिबिलिटीज, नॉट पॉसिबिलिटी, देयर इज 100% गारंटीड दैट कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो भी अन्य प्रकार के जो भी विपदाएं हैं उसका सॉल्यूशन निकल जा सकता है। क्यों निकला जा सकता है? क्योंकि हरि नाम से हृदय परिवर्तन होता है और हृदय परिवर्तन से इंसान का चरित्र शुद्ध होता है, और जब चरित्र शुद्ध हो गया तो वो ऐसे अपराधहीन कार्य नहीं करेगा जिससे पाप योनि में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर दे। ठीक है, so this is how we can understand. And the last line which is mentioned by Srila Prabhupada is
अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस अज्ञान को हटाने के लिए, अलग अलग अज्ञानता में है ना, विशेष रूप से इस अधोगतित के युग में, अधोगतित मतलब इग्नोरेंस होगा, हाँ, स्पेशली इन दिस एज ऑफ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब जो फॉलन जो युग चल रहा है हम सबके लिए, श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। So we are on the right path, है ना, मोटिवेशन मिलता है, so that we are on the right path, we are reading श्रीमद् भागवतम, we have surrendered ourselves to the श्रीमद् भागवतम। हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट तरु माता जी, यस प्लीज गो ऑन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीव प्रायं व्यवृहतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृ सुहृद भ्रातृ दंपतीनाम च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में माता पिता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। तात्पर्य, बद्ध जीवों में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटियां करना, मूर्खता, असमर्थता, वंचकता। ये अपूर्णता के लक्षण हैं और इन चारों में से अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसीलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने को अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है तथा इस अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वह परमेश्वर के सामने परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो भी उससे कभी मिलने वाला नहीं है, तो वह तुष्ट नहीं होता, अतएव सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता पुत्र, पति तथा पत्नी के बीच में मेल नहीं रहता। लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, और वह है भगवान की भक्तिमय सेवा। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की क्षमता देखी तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। हरे कृष्णा। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इस धरती से भगवान का तिरुभाव हो चुका है। एनीवेज, यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर वरीड हैं जस्ट बिकॉज ही इज गेटिंग टू नो दैट कि कलयुग का प्रवेश हो रहा है और भगवान जाने वाले हैं, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि भगवान की उपस्थिति की वजह से ही वो युद्ध में जीते हैं, भगवान की उपस्थिति वजह से ही सारी चीजें जो भी सफल कार्य हैं वो उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन ये भी देखने को मिलता है, और श्रील प्रभुपाद भी उसी लाइन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां बताया जा रहा है लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है। वो क्या है? वह है भगवान की भक्तिमय सेवा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है, स्पेशली फॉर द गृहस्था डिवोटीज एंड फॉर ऑल टाइप ऑफ डिवोटीज। क्योंकि गृहस्था क्यों शब्द यहाँ पे पहले मैं उपयोग कर रहा हूँ कि गृहस्था के पास बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो माया में इन्वॉल्व हो जाए, उनके ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, उनके ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, दे हैव हिमसेल्फ और दे हैव देमसेल्फ, मतलब उन्होंने खुद वो आश्रम सेलेक्ट किया है जहाँ पे वो भगवान की भक्ति का एसोसिएशन उनको ज्यादा अच्छा डेवलप हो सके। अब गृहस्थ में ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आप शायद डिवोशनल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके जो साथ में जो भी सगी संबंधी है वो सारे अच्छे तरीके से नहीं करना चाहते होंगे जिस तरीके से आप करना चाहते हो। तो इसलिए वहां पे बताया जा रहा है कि अगर सब लोगों का फोकस दैट विल बी कृष्णा, टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, ये सारी कठिनाइयां होंगी नहीं। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि हिपोक्रेसी एंड ऑल, बाप बेटों में, माँ बीवी में, माँ और पति में, बीवी पत्नी में, यस, पति और पत्नी में, आई मीन टू से तो ये सब लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे।
So this is how we can understand that that devotional path is very important and compulsory for all other living entities. Anyways, next श्लोका पे आ जाते हैं. कौन पढ़ना चाहेगा? ये रेणु अग्रवाल माता जी. यस प्लीज, रेणु अग्रवाल माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. निमित्तानि अति अरिष्टानि काले तु अनुगते तृणाम लोभ आदि अधर्म प्रकृतम दृष्टा उवाच अनुजम नृपः. कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए. महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा. तात्पर्य: जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठे. इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था. हरे कृष्ण. ओके, टिल देन इट्स वेरी इजी. कोई इसमें डिफिकल्टी तो नहीं आई होगी, आई होप सो. नेक्स्ट डिवोटी हु वांट्स टू रीड? ओके, यस, आरती माता जी. अगला कौन पढ़ना चाहता है वो भी पहले से बता दीजिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. युधिष्ठिरवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां विष्णुर्वन्दुतिद्रक्षया ज्ञानतुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णाय च विचासितम्. महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए. बस जानता है. I didn't understood that. Maharaj Yudhishthira said to his younger brother Bhimsena, I sent Arjuna Dwarika to meet his friend to learn from the Supreme Personality of Godhead Krishna of his program of work. Okay. Janda hai. Okay, next devotee. Okay, Prerna Mataji, yes please. Prerna Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. गत सप्त अधुना मास भीमसेन तव अनुजः न आयाति कस्य वा हेतो न अहं वेद इदम अजसा. जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं. मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है. हरे कृष्णा. Hare Krishna. So, okay, where am I? Let me see. Okay, so here we completed today's task. ये 8 श्लोक मैंने इसलिए नहीं डाला because there are some technical terms, maybe many devotees will get confused. तो हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, but फिर भी I have to see all the persons, all the devotees. Okay, anyways, just थोड़ी देर आप रुक जाइए. I just want to discuss something with you. First of all, let me end the online session, the live session on Facebook. Okay, thank you for joining in. Hare Krishna to all Facebook and YouTube devotees.